you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग एट 40। मैं आपका दोस्त अंशुल सेठी एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ एक रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जर्नी है कि जीएसटी 2.0 रिवाइज होने के बाद भी 2025 की ईयर एंड सेल के बाद भी मैंने ब्रांड न्यू टाटा पंच की बुकिंग क्यों कैंसिल करी। और जैसे आप वीडियो थंबनेल में पढ़ चुके हो, देख चुके हो कि मैंने उसके बदले में चूज किया फोर्ड फीगो एस्पायर टाइटेनियम पेट्रोल मॉडल 2019 का। तो ऐसा मैंने क्यों किया, इसकी पूरी बात करेंगे इस एक वीडियो में। क्या समझदारी, क्या डिसीजंस मैंने ऐसे लिए जिससे मेरे काफी अच्छे पैसे बच भी गए, क्या रीजंस थे कि मैंने एक नई गाड़ी को छोड़ के एक पुरानी गाड़ी फिर से क्यों ली। अपग्रेड लाइफ में बहुत जरूरी होता है, मुझे भी करना था, आप भी करिएगा, लेकिन समझदारी के साथ, 4 पैसे बचा के और वैल्यू फॉर मनी डील लेके, वो भी आज 2025 में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा। गाड़ी कितने की मिली, कहां से ली, क्या डील प्राइस मिला, कितने पैसे बचे, आप भी इस समझदारी का फायदा कैसे उठा सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ईयर एंड की सेल आ गई, रिवाइज हो गए जीएसटी 2.0 के टैक्स स्लैब्स, उसके बाद गाड़ियां सस्ती भी हुई हैं काफी हद तक। तो क्यों एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि ब्रांड न्यू गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करी और 2019 फोर्ड फीगो एस्पायर पेट्रोल टाइटेनियम मॉडल को ऑप्ट किया गया। इसके पीछे बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल में बताऊंगा। समझदारी से अगर आप भी डिसीजन लोगे तो जरूरी नहीं है कि नई गाड़ी लेने पे ही आपको अपग्रेड मिलेगा। आप एक पुरानी गाड़ी से भी अच्छा अपग्रेड कर सकते हो और बहुत मोटे पैसे बचा सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि मेरे पास मारुति वैगनआर थी, जो कि मैंने इसी साल फरवरी 2025 में कार24 से ली थी। वो गाड़ी मैंने नवंबर 2025 में सोल्ड आउट कर दी। उस गाड़ी से मुझे काफी कंसर्न्स थे, काफी शिकायतें थी, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे मेंटल पीस नहीं थी। जैसे कि मैं बात करूं उसकी बिल्ड क्वालिटी की, दैट वाज टोटली जीरो। अगर मैं बात करूं उसकी राइड क्वालिटी की, अगेन हाईवे के अंदर जीरो, सिटी ड्राइव के लिए ओके। अगर मैं बात करूं उसमें कंफर्ट की, तो कंफर्ट उसमें ठीक था, सिटिंग अच्छी थी अंदर गाड़ी के और एसी भी अच्छा वर्क करता था, तो उसमें मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी। ब्रेकिंग की बात करूं तो अगेन दोस्तों बहुत सीरियस कंसर्न था, वैगनआर की ब्रेकिंग इज वेरी पुअर। और अगर मैं बात करूं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की कि वो ड्राइवर्स कार है या नहीं, तो मेरा आंसर होगा स्ट्रेट अवे नो। क्योंकि उसमें ना तो आपको सेफ्टी मिलती है, ना ही आपको उसमें अच्छा सस्पेंशन मिलता है, ना ही आपको उसमें राइड क्वालिटी मिलती है, ना ही उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस से अगर मैं आपको बताऊं तो जिनके पास वैगनआर है वो मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। जब आप हाईवे पे एक मीडियम स्पीड पे या एक एवरेज स्पीड जिसे मैं कह सकता हूं 70 या 80 या 90 की स्पीड पे अगर आप वैगनआर चला रहे हो और कोई बस या ट्रक आपको ओवरटेक करके जाता है, तो वो गाड़ी हवा के प्रेशर से ही झूल जाती है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था और मुझे मेरी फैमिली को लेके स्पेशली बहुत सीरियस कंसर्न से सेफ्टीज के लिए, और मैं वेट ही कर रहा था कि कब रिवाइज हो जाएगा जीएसटी का प्राइस और कब आएगा ईयर एंड का डिस्काउंट, ताकि मैं एक नई गाड़ी लेके अपनी लाइफ में एक अपग्रेड कर सकूं। मैं पहुंचा मालवा मोटर्स प्रशांत विहार न्यू दिल्ली में। इनके शोरूम पे मुझे टाटा पंच का ऑन रोड बेस मॉडल का जो प्राइस ऑफर हुआ वो हुआ 5,60,000। 20 नवंबर 2025 को मैं मालवा मोटर्स में गया, वहां पे मैंने गाड़ी को देखा। व्हाइट कलर की गाड़ी बेस मॉडल मैंने टाटा पंच पसंद करी, क्योंकि मेरे बजट में सिर्फ वही आ रही थी। उसके अपग्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज में लगवाने का प्लान कर रहा था धीरे धीरे कि मैं लगवा लूंगा उसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम और जो भी उसमें आफ्टर मार्केट एसेसरीज आती हैं, जिससे कि बेस मॉडल को एक अपर मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके, जो कि आप सबने पुरानी बहुत वीडियोस में देखा है कि हो जाता है। तो दोस्तों इस बार बारी थी एक अपग्रेड की, एक अच्छे अपग्रेड की, और मेरी जर्नी शुरू होती है मालवा मोटर्स प्रशांत विहार न्यू दिल्ली के शोरूम से, जहां पे मैंने 20 नवंबर 2025 को टाटा पंच बेस वेरिएंट व्हाइट कलर का बुकिंग अमाउंट दिया 3,81,000 रुपए, और मैंने वो गाड़ी बुक करवाई सेम डे। उसकी डिलीवरी मुझे मिलनी थी 4 दिन बाद, माने कि 24 नवंबर 2025 को।
जब ये गाड़ी की बुकिंग करा के 20 नवंबर को मैं घर आया और मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको बताया कि मैंने टाटा पंच ब्रांड न्यू बुक कर ली है, तो पहले तो बहुत सब खुश हुए, घर परिवार के तो बहुत खुश हुए। और जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने रिश्तेदारों से पूछा जिन जो ऑलरेडी पंच ओन करते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे सीरियस बातें बताई जिनके बारे में मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा कि क्या मेरा डिसीजन नई गाड़ी का भी ठीक है या नहीं। तो उन्होंने जैसे मुझे 2-4 पॉइंट्स बताए, वैलिड पॉइंट्स थे, जिसमें से सबसे पहला ये था कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी वाज अमेजिंगली सुपर्ब। सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं था, फीचर्स ऑलमोस्ट उसमें सारे थे। द ओनली कंसर्न वाज द आफ्टर सेल सर्विस ऑफ टाटा। टाटा का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क इज नॉट दैट गुड एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक मारुति, लाइक hyundai। टाटा का नहीं है। दूसरा, उन्होंने मुझे बताया कि टाटा की गाड़ियों का बुढ़ापा बहुत बेकार है मेरे भाई, पछताओगे अगर एक बार खर्चा मांगने लग गई तो आपकी जेब ढीली 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 और ढीली होती चली जाएगी। तीसरा, मुझे उसमें पता लगा कि टाटा की गाड़ियों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेंट की क्वालिटी में रस्टिंग आ जाती है। पेंट क्वालिटी वाज नॉट दैट अप टू द मार्क। तो कुछ एकदम से नहीं आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद आने शुरू हो जाती है। और टाटा पंच के इंजन रिफाइनमेंट की भी बात की गई कि इसके इंजन रिफाइनमेंट में वो प्रोसेस, वो पंचीनेस तो है, लेकिन अगेन आपको कहीं ना कहीं लैग फील जरूर होगा। तो ये जब मैंने बातें सुनी तो आई वॉज ऑल्सो इन कंफ्यूजन कि अब क्या किया जाए, क्योंकि 20 नवंबर को मैंने उन्हें 3,81,000 दिए मालवा मोटर्स को और 24 नवंबर को गाड़ी की डिलीवरी मुझे मिलनी थी। तो फिर मेरी सर्च और जर्नी शुरू हुई यूट्यूब के ऊपर। मैंने यूट्यूब पे बहुत रिव्यूज देखे, बहुत फीडबैक देखे इनके आफ्टर सेल सर्विस के। जो बातें, जो पॉइंट्स मुझे बताए गए, वो एक्चुअली में एक मिक्स्ड रिव्यू निकल के मेरे सामने आया। और फिर मैं 22 नवंबर 2025 को मालवा मोटर्स में गया और मैंने अपनी बुकिंग को कैंसिल कर दिया। उसकी कैंसिलेशन की ईमेल में आपको स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैंने लगा भी दी है। और उसमें मैंने क्लियरली लिखा, ड्यू टू सम कंसर्न्स आई एम नॉट एबल टू continue the booking of my car Tata Punch, which was booked on 20th November, and I paid 3,81,000 for the same. Kindly reimburse and cancel my booking. ये मेल मैंने उनको डाली और उसके बाद में मैं दोबारा से आ गया ग्राउंड जीरो पे, जहां पे मेरी फिर से खोज शुरू होनी थी एक अच्छी गाड़ी लेने में कि क्या इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी है जो, अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, एक गाड़ी अच्छी गाड़ी जिसे मैं कंसीडर करूं और उसके मैं 10 पॉइंट्स बनाऊं, तो क्या वो गाड़ी 10 में से 9 स्कोर कर सकती है या 8 भी स्कोर कर सकती है? तो जी हाँ, जवाब है बिल्कुल यस। वो गाड़ी है फोर्ड फीगो एस्पायर 2019 मॉडल। तो दोस्तों, फिर मेरी जर्नी शुरू हुई अगेन एक मिडिल क्लास की तरह। मैंने कुछ मैकेनिक्स से, जो मेरे ट्रस्टेड मैकेनिक्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि कौन सी ऐसी गाड़ी है, ये मेरे 10 पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे सेफ्टी चाहिए, जिसमें मुझे राइड क्वालिटी चाहिए, जिसका ब्रेकिंग अच्छा हो, जिसका सस्पेंशन अच्छा हो, जिसकी स्टार रेटिंग अच्छी हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और जिसकी राइड क्वालिटी सुपर्ब हो, कंफर्टेबल हो और बजट फ्रेंडली हो। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर सेल सर्विस में उसके स्पेयर पार्ट्स महंगे ना हो। ये 10 पॉइंट्स थे मेरे। मैंने कार मैकेनिक्स से अपने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला आज की डेट में जो गाड़ियां आ रही हैं वो 10 में से 10 कवर नहीं करती हैं, 10 में से 8 तक कवर कर लेंगी। कुछ गाड़ियां तो 10 में से 7 या 6 में ही खत्म हो जाती हैं, जो कि अंडर 7 लाख के अंदर बजट में आती हैं। तो मैंने कहा फिर ऐसी कौन सी गाड़ी है जो हम देख सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। तो काफी डिस्कशन के बाद, काफी 1-2 दिन की खोज के बाद एक कंक्लूजन निकला कि आप फोर्ड की तरफ जा सकते हो। फोर्ड की फ्री स्टाइल है, फोर्ड के पास फीगो है, फोर्ड के पास फीगो एस्पायर है, फोर्ड के पास एक लेजेंडरी इको स्पोर्ट है और उनकी मार्वलस इंजीनियरिंग का चलता फिरता एग्जाम्पल एंडेवर, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो उन्होंने बोला कि फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, फोर्ड की राइडिंग क्वालिटी, फोर्ड का इंजन, फोर्ड की सेफ्टी, फोर्ड का कंफर्ट, फोर्ड की वो छोटी छोटी डिटेलिंग एंड फोर्ड की वो ऑफरिंग जिसको कहा जाता है या कहा जाए असल मायने में कि ड्राइवर्स कार। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार फोर्ड की तरफ एक बार सर्च की जाए। बहुत ढूंढा, अपने प्लेटफॉर्म्स निकाले लाइक OLX। ऑलवेज OLX पे जब मैं आया तो वहां तो डीलरों की भरमार पड़ी है, आप सब भी देखते हो। लिस्टिंग डीलरों ने डाल रखी है, अंड शंड रेट मांग रखे हैं, गाड़ी का मार्केट वैल्यू प्राइस कुछ और होता है, डिस्प्ले प्राइस कुछ और होता है, बताया कुछ जाता है, डील किसी और प्राइस पे होती है। बट अगेन मुझे डीलर से गाड़ी तो बिल्कुल नहीं लेनी थी,
यूट्यूबर की रिकमेंडेशंस में आपको अपनी पिछली वीडियोस में काफी बार मना कर चुका हूं और इस बार भी करूंगा। कभी भी किसी यूट्यूबर के कहने में, उसके शोकेस किए हुए वीडियो पे आने से पहले 1000 बार सोचना कि आप अपने पैसे में आग खुद लगाओगे। उसका कुछ नहीं जाएगा, उसका तो धंधा है वीडियो शो करना, वीडियो में तारीफें करना, उसका काम धंधा, उसका पेशा है, उसकी ब्रेड एंड बटर है। वो प्रोफेशनल अपना काम करने आया है। आप उसमें अटैच हो जाते हो इमोशनली और उसकी बातों को सच मान लेते हो। तो दोस्तों, कभी भी यूट्यूबर की रिकमेंडेशन से गाड़ी मत लेना, किसी भी यूट्यूबर के, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। और दूसरा, कभी भी डीलर से गाड़ी लेते वक्त बहुत सावधानियां रखना, बहुत सतर्क रहना अगर आप डीलर से डील कर रहे हो तो चलिए बैक टू द टॉपिक। तो जब मैंने फोर्ड को ढूंढना शुरू किया तो मुझे कोई अच्छी डील मिली नहीं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, मैंने अदर स्टेट्स की OLX पे डाल के, अदर स्टेट्स पे डाल करके भी OLX पे सर्च किया तो कहीं जाके मुझे 1-2 गाड़ियां दिखी, जिसमें से मुझे सबसे पहले दिखी थी फोर्ड इको स्पोर्ट। 2015 का मॉडल था, डीजल मॉडल था, बट वो दिल्ली में वैलिड नहीं है तो वो मेरे को लेने का कोई फायदा नहीं था। फिर मैंने एक और फोर्ड इको स्पोर्ट देखी, 2018 का मॉडल था, पेट्रोल का मॉडल था, और लेकिन उसकी आस्किंग बहुत ज़्यादा थी मेरे बजट में। फिर मैं नई गाड़ी ले लेता, फिर मैं इतनी पुरानी गाड़ी इतने 5 लाख के अंदर क्यों लूँ, तो फिर मैंने उस गाड़ी को भी कंसीडर नहीं किया। देन ऑल ऑफ सडन आफ्टर 2-3 दिन की रिसर्च करते करते आई केम टू नो अबाउट अ फोर्ड फीगो एस्पायर टाइटेनियम पेट्रोल मॉडल, December 2019 रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर कार, genuinely 54,837 किलोमीटर्स रनिंग विद कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के बारे में पता चला। मैंने ये गाड़ी को जैसे ही टेस्ट ड्राइव के लिए ओनर से बात करके मैं उनसे मिला, और जब मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, दोस्तों यकीन मानिए मेरे होश उड़ गए। आई वॉज टोटली स्पीचलेस। मैंने i20 भी चलाई है, मेरे पास एक i20 है, एक वैगनार अब थी जिसको मैं बेच चुका हूं। और i20 में मैं सीरियसली कहता हूँ राइडिंग क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है उस गाड़ी की, बट अपग्रेड एज आई सेड कि मुझे चाहिए ही था। और जब मैंने फोर्ड फीगो एस्पायर टाइटेनियम को चलाया, मेरे जब होश उड़े एंड मैंने अपनी वो चेकलिस्ट अपने माइंड में जब याद करी तो हर एक पॉइंट पे टिक 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 लगता जा रहा था। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं था जिसमें मैंने क्रॉस मारा हो। तो मैंने अपना माइंड वहीं मेकअप किया, ओनर से बात करी, उनके घर में गए हम और वहां पे हमने डील की बात करना शुरू किया, नेगोशिएट करना शुरू किया। करते 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 बहुत अच्छा डील प्राइस मिला और मैंने उन्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी। ऑन द स्पॉट पेमेंट करी और गाड़ी की डिलीवरी मैंने ऑन द स्पॉट ले ली। अभी RC ट्रांसफर करवाना है, इंश्योरेंस ट्रांसफर करवाना है, तो वो प्रोसेस भी मेरा 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कॉम्पैक्ट SUVs का, और हर कोई भेड़ चाल में शामिल है। मतलब SUV के नाम पे वो थोड़ा सा कंपनीज ने गाड़ी की हाइट बढ़ा दी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा कर दिया, थोड़े चौड़े टायर, लंबे टायर लगा दिए, गाड़ी का हाइट बढ़ गया, सनरूफ दे दिया, कुछ एक फीचर्स दे दिए, गाड़ी को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, तो उसको उन्होंने कॉम्पैक्ट SUV के नाम पे बाहर बेचना शुरू कर दिया और लोगों पागलों की तरह भीड़ लगा के कॉम्पैक्ट SUVs की रेस में चले गए। कॉम्पैक्ट SUV में और रियल SUV में बहुत फर्क होता है, फील एंड कंफर्ट दोनों का बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। मेरा बजट तो है नहीं, तो मैं तो कभी रियल SUV की तरफ बैठा बहुत गाड़ियों में हूँ, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता अभी। ऑनेस्टली आई एम अ मिडिल क्लास फैमिली मैन, तो मेरी औकात से बाहर है। कॉम्पैक्ट SUV मैं भी लेने गया था, मेरा भ्रम टूट गया। अच्छा हुआ, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा था जो मुझे मिल गया है। तो अगर मैं बात करूं अब उनकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो ठीक है, 4 स्टार रेटिंग्स लेकर आ रही है गाड़ियां, नो डाउट। इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं तो 86 PS है, किसी का 90 PS है, किसी का 83 PS है। ये डिटेल कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। फोर्ड फीगो एस्पायर का जो आपका इंजन है, क्या पावर जनरेट करता है, क्या इसके न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट होता है, वो सब अगर मैं कंपेयर करूं तो आज भी आपकी नई कॉम्पैक्ट SUVs को बहुत पीछे छोड़ती है ये गाड़ी। और रियल वर्ल्ड में बता रहा हूं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में भी, परफॉर्मेंस में भी, ऑन रोड परफॉर्मेंस में भी वे फार बेटर है आज की कॉम्पैक्ट SUVs और आज की आने वाली सेडान्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं अब उन पॉइंट्स के ऊपर। कुछ एक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं फोर्ड फीगो के इंजन के ऊपर और उसका कंपैरिजन भी बनाया है, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप वहां पे भी वीडियो पॉज करके जो है उसके बारे में पढ़ सकते हैं।
फोर्ड फीगो एस्पायर की अगर बात करूं तो इसमें आता है 1.2 लीटर का TIVCT पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 96 PS की पावर, जो कि अपने सेगमेंट में आज भी टॉपर है। नई गाड़ियों से भी कंपेयर करोगे तो टॉप पे आता है। 96 PS की पावर जनरेट करता है, साथ ही प्रोड्यूस करता है 120 Nm का टॉर्क। दोस्तों 120 Nm का टॉर्क सोचिए, वो भी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली गाड़ी पेट्रोल की ये फोर्ड फीगो एस्पायर ऑफरिंग दे रही है। 96 PS की पावर, 120 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। सोचिए, अभी आपको कंपेयर करवाता हूं टाटा पंच से भी नंबर्स को। इंजन की रिफाइनमेंट की अगर बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड इंजन फोर्ड का है, और फोर्ड के इंजन दुनिया जानती है, दुनिया मानती है कि फोर्ड का इंजन क्या होता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, अगेन इसका बोनट का जो थुड है उसको जब अपलिफ्ट करते हैं तो जो उसमें वेट है ना, उसमें तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल 6-7 स्विफ्ट की अगर मैं बोनट इकट्ठे डाल दूं तो अकेले का वेट उतना होगा। तो इतना बेटर, इतना हैवी क्वालिटी का है। और वो अगर आपको आवाज सुननी है तो यहां देख सकते हो, आप सुन सकते हो। ये जो फील है ना, ये पावर जो है, मजा आता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, प्लास्टिक की अगर इंटीरियर्स की, डैशबोर्ड की बात करूं, इसके प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है। माचिस की डब्बियों की तरह नहीं है कि आप उसको ऐसे ऐसे स्क्रैच करोगे तो वो झालरे बन के, पपड़ियां बन के निकलने लग जाएंगी, जो कि आजकल की कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ऐसा ही हो रहा है। चाहो तो आप उनको स्क्रैच करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक क्वालिटी क्या लगाकर दी हुई है। चलिए, बिल्ड क्वालिटी की हमने बात कर ली। और अगर मैं बात करूं इसके एक्सटीरियर डिजाइनिंग की, तो एक्सटीरियर डिजाइनिंग में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट ऑन पेपर्स ऑफिशियली इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड डिजाइंड सेडान कार ऑफ इंडिया इन ईयर 2019, जो कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट और बिल्कुल वेल बैलेंस्ड करके बनाया गया है। इसके प्रोपोर्शंस की मैं अगर बात करूं ना, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 174 mm का। 174 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आने वाली बिल्कुल वेल डिजाइंड है। कहीं से भी ओवर बाहर या ओवर स्ट्रेच्ड या ओवर एक्सपेंडेड कार नहीं है, एक्सपेंडेड सेडान नहीं है। बहुत बैलेंस करके बनाया गया है। स्पेशली अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो एस्टन मार्टिन से इंस्पायर्ड है, जो कि ये गाड़ी एक्चुअली में उसको कॉम्प्लीमेंट भी करती है। और प्लस अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे, आपको मैं अभी, जैसे आप देख चुके हो गाड़ी में, आपको दोबारा से दिखाऊंगा। आपने प्रोमो इंट्रो वीडियो में भी देखा होगा, मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाऊंगा, पूरा गाड़ी का वॉक अराउंड दिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसका फ्रंट लुक कैसा लगा। बात करें इसके रेयर की डिक्की की, तो रेयर की डिक्की के अंदर भी काफी अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 390 के आसपास का हमें बूट स्पेस मिल जाता है, और जो कि काफी अच्छा, भी हमें काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और इंटीरियर्स की मैं बात करूं तो एक अच्छी वेल प्रोपोर्शनेट फैमिली कार है। आप देख रहे हो काफी स्पेस है, 2 बंदे आराम से कंफर्टेबली आगे बैठ सकते हैं, पीछे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट साथ में आता ही है गाड़ी के अंदर, आप देख लीजिए। और अगर अब मैं बात करूं ना इसके इंजन की ट्यूनिंग की, इसके पावर की, इसकी स्टेबिलिटी की, इसकी राइड क्वालिटी की, दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आपके किसी दोस्त यार के पास फोर्ड की गाड़ी हो ना, आप एक बार उससे पूछना कि फोर्ड की गाड़ी और मारुति, हुंडई, आपकी मैग्नाइट हो गई, आपकी पंच हो गई, आपकी काइगर हो गई, क्या ये परफॉर्मेंस दे सकती हैं? इसके आसपास भी नहीं खड़ी होती हैं। सीरियसली बता रहा हूं, आप पूछ लेना अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। अब हम बात करेंगे फोर्ड फीगो एस्पायर के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस का। तो अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन का, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा स्विफ्ट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको छोटे मोटे खड्डे आराम से पता भी नहीं चलेंगे कि कब वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं इसके स्टीयरिंग की, तो इसका जो हाइड्रोलिक फील आता है, कसम से मजा आ जाता है। जो आपको ये हाई स्पीड्स के ऊपर भी जो कंट्रोल देता है ये स्टीयरिंग, और जो रिस्पॉन्स देता है, अमेजिंगली आउटस्टैंडिंग है। प्लस बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस जो ये गाड़ी का, जैसे आप काटते हो, मोड़ते हो, तो जो आपको कंफर्ट, ईज मिलता है एक हाथ से गाड़ी को मोड़ने का, चलाने का, उसको बैलेंस करके चलाने का, अमेजिंग है, अमेजिंग फीडबैक है, नो कंप्लेंट। हाईवे स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो टोटली अनमैच्ड, 120 130 पे
आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं सेफ चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, गाड़ी आपको सेफ रखेगी। बिल्ड क्वालिटी, अगेन एज आई सेड कि बिल्ड क्वालिटी में फोर्ड का कोई दूर दूर तक कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं होता है। जब लोगों ने, ब्रांड्स ने एनकैप रेटिंग करवाते नहीं थे ना डर के मारे, इनकी एनकैप रेटिंग्स तब से आती थी। तो उसमें तो फिर मैं क्या ही बोलूं, उसमें तो मेरे को बोलने का शायद राइट ही नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये गाड़ी अपने आप में ही एक जस्टिफाइड, ट्रस्टेड, प्रूवन सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ तो अगर अब मैं इसका डिटेल कंपैरिजन करूं आजकल की कॉम्पैक्ट मिनी एसयूवीज जो आ रही हैं, लाइक टाटा पंच हो गई, आपकी निसान की मैग्नाइट हो गई, hyundai की एक्स्टर और रेनॉल्ट की काइगर, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। टाटा पंच से शुरुआत करते हैं क्योंकि मैंने टाटा पंच ही जो है अपनी बुकिंग कैंसिल करवाई थी। टाटा पंच में 87 bhp की पावर निकलती है, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है, 1.2 रिविट्रॉन 1200 सीसी 3 सिलेंडर इंजन। अगेन पंच भी 3 सिलेंडर दे रहा है, लेकिन आप देखिए टॉर्क दे रहा है 115 का, पावर दे रहा है 87 PS की। हमारी गाड़ी देती है 96 PS की पावर और 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क। निसान मैग्नाइट की बात करूं, 71 bhp, 96 Nm का टॉर्क, 1 लीटर 3 सिलेंडर का इंजन आता है। hyundai एक्स्टर की अगर मैं बात करूं, 81.8 bhp निकाल के देती है, 95.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगेन 1200 सीसी का 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, एस्पायर में हमें जो मिल रहा है 174 mm, टाटा पंच में मिलता है 187 mm, निसान मैग्नाइट में सबसे ज्यादा है अपने सेगमेंट के अंदर 205 mm। hyundai एक्स्टर की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm। अगर मैं इनकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं जो कि ARI रेटिंग के साथ आती है, तो टाटा पंच जनरेट करती है 20.09 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, निसान मैग्नाइट वहां देती है 19.7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, hyundai की एक्स्टर देती है 19.4 किलोमीटर की एवरेज, फोर्ड की एस्पायर देती है 20.04 किलोमीटर की एवरेज। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो 5 स्टार रेटिंग के साथ टाटा पंच आती है, 5 स्टार रेटिंग के साथ निसान की मैग्नाइट भी आती है। hyundai एक्स्टर की कोई स्टार रेटिंग नहीं है, hyundai प्लीज थोड़ा सा वर्क कीजिए। फोर्ड एस्पायर की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ 4 स्टार की रेटिंग 2019 में लेकर आई थी। आप ये वीडियो पॉज करके अपनी स्क्रीन पे भी आप ये सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इसको, जो आजकल की नई सेडान्स आ रही हैं उन सेडान्स के साथ इस सेडान को अगर कंपेयर करूं तो उनके स्पेसिफिकेशंस सुनिए। मारुति डिजायर न्यू जनरेशन जो आई है, 80 bhp की पावर और 111 Nm का टॉर्क, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm की और 24.7 का एवरेज क्लेम करती है गाड़ी। 5 स्टार की रेटिंग के साथ हाल ही में नई डिजायर जो है लॉन्च हुई है। वैसे मैं स्विफ्ट के बारे में बताना चाहूंगा, एक ऑफिशियल रिपोर्ट आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, इवन की काफी प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। 2005 में जो स्विफ्ट आई थी उस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट था वो 1093 kgs के आसपास था। नई जनरेशन जैसे जैसे अपग्रेड होते गए, जनरेशन आती गई, स्विफ्ट की क्वालिटी हल्की होती चली गई और आज जो आप मारुति स्विफ्ट देखते हो नई जनरेशन की जो अब आ रही है उसका ग्रॉस वेट है 875 kg। दोस्तों गाड़ी इतनी हल्की बन चुकी है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका स्ट्रेंथ आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए टाटा टाइगोर के साथ अगर कंपेयर करें, 84.84 bhp टाटा टाइगोर निकालती है 113 Nm के टॉर्क के साथ। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रिवेट्रॉन इंजन है, उसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है, 19.28 की एवरेज क्लेम करती है, 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। hyundai Aura की अगर मैं बात करूं, 83 PS की पावर आती है, 113.8 Nm का टॉर्क है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है जो कि सबसे कम है और 17 की एवरेज क्लेम करती है। 2 स्टार बिल्ड क्वालिटी एनकैप रेटिंग के साथ आती है hyundai की Aura। फोर्ड फीगो एस्पायर की बात कर लेते हैं, 95 bhp, 120 Nm का टॉर्क, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वॉल इंजन, ग्राउंड क्लियरेंस 174 mm।
ARI रेटिंग्स 20.04 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी रेटिंग के साथ। तो अब आप मुझे बताइए, टाटा पंच के साथ हमने कंपेयर कर दिया, हमने मैग्नाइट के साथ भी कंपेयर किया, हमने एक्स्टर के साथ भी कंपेयर किया, हमने सेडान्स के साथ भी इस गाड़ी को जो है कंपेयर किया, और कहीं पे भी ये गाड़ी मार नहीं खाई। अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये गाड़ी मुझे कितने की पड़ी, मैंने कितने पैसे बचाए, और क्या ये वैल्यू डील थी या नहीं थी, ये मुझे आप बताना। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 5,60,000 में टाटा पंच मेरे को ऑन रोड मिल रही थी, जिसके मैं 3,81,000 रुपए दे चुका हूं, जिसका कैंसिलेशन चेक मुझे शायद आज या कल में आ जाएगा। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की। तो ये गाड़ी मैंने OLX पे देखी, 2019 पेट्रोल, 54,000 कुछ किलोमीटर जेन्युइनली सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई थी। दिसंबर 2020 रजिस्टर्ड मॉडल, सेकंड ओनर कार थी। कार की आस्किंग थोड़ी ज़्यादा थी, ओनर थोड़ा ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, बट मुझे ये गाड़ी की जो डील मिली वो मिली 3,80,000 रुपये की। 3,80,000 पे मैंने नेगोशिएट करके ये गाड़ी को जो है परचेज किया, बाय किया। और अगर मैं कंपेयर करूं अभी से टाटा पंच के साथ, तो मैंने 1,80,000 रुपये की सेविंग करी। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हम नई गाड़ी लेकर ही अपग्रेड करें। पुरानी गाड़ियां भी आज भी इंडिया में ऐसी ऐसी अवेलेबल हैं जिसके बारे में शायद हमें नॉलेज नहीं है या हमने कम सुना। रीजन बिंग क्योंकि उनकी मार्केटिंग थोड़ी कम हुई, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनके पास है वो बहुत खुश है, मोस्टली वो लोगों के पास नहीं है गाड़ियां, तो उनके बारे में इसलिए हमें पता नहीं चलता। बट ऐसा नहीं होता, आप ढूंढिए, रिसर्च कीजिए। नई गाड़ी, नो डाउट कि आपको 15 साल की एक वो टेंशन जो माइंड में होता है कि 15 साल हमारी छुट्टी टेंशन फ्री हो गए, वो मिलता है पीस ऑफ माइंड। बट मैं आपको बताता हूँ, ये जो नई कॉम्पैक्ट मिनी SUVs आ रही हैं, जिनको मैं माचिस के डब्बे बोलूंगा, छोटे छोटे, ये 15 साल तक रिलायबल है। आप मुझे खुद बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं अपनी वीडियो में सच्चाई बताता हूँ और मैं अपने ऑडियंस को भी यही बोलता हूँ। हो सकता है ये वीडियो कोई टाटा पंच वाला भी देख रहा हो, आप ऑफेंडेड फील मत कीजिएगा। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को ऑफेंड फील कराने का, मेरा पर्पस है सिर्फ सच्चाई बताने का। कुछ बातें मैं मानता हूं पंच की बहुत अच्छी होंगी, फोर्ड फीगो में नहीं होगी। कुछ बातें फोर्ड फीगो में अच्छी होंगी, पंच में नहीं होंगी। तो ये दुनिया का दस्तूर है। इंसान के अंदर भी ना 2 इंसान 10 इंसान एक बराबर नहीं होते, 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती। किसी में कोई अच्छाई है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है तो कोई और अच्छाई है। तो ऐसी गाड़ियों का भी है। मेरा पर्पस किसी को हर्ट करने का नहीं था, मैं अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मेरे व्यूवर्स तक, ऑडियंस तक, या जो जो ये वीडियो देखे ना, उन तक एक क्लियर सच्चाई डिलीवर हो, एक नॉलेज जो जेन्युइन नॉलेज है, रियल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पैसे खर्च करके गाड़ी ली है, वैगनआर भी अपने पैसे खर्च करके गाड़ी ली थी। कार्स 24 ने मुझे फ्री में तो दी नहीं थी, ना ही मैंने उनको कोई प्रमोशन किया था, उनको मैंने एक्सपोज भी किया। ये गाड़ी भी मैंने 3,80,000 खर्चने के बाद अपना रियल आपके साथ सिनेरियो, अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, डिटेल कंपैरिजन निकाला कि बाकी की जो आज की डेट में नई गाड़ियां आ रही हैं वो क्या दे रही हैं और मेरी ये फोर्ड फीगो एस्पायर क्या दे रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए मेरे पास, ताकि मैं और ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं। यकीन मानिए आज की डेट में YouTube लोगों के लिए एक प्रोफेशन है, एक धंधा है, पर मेरे लिए ना ही ये कोई प्रोफेशन है, ना ही ये कोई धंधा है। मेरे लिए एक मीडियम है आपके साथ कनेक्ट करने का और आपको सच्चाई और ईमानदारी से रूबरू कराकर अपना रियल एग्जाम्पल या अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का ये मेरे लिए माध्यम है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताइएगा कि क्या फोर्ड को इंडिया छोड़ के जाना चाहिए था, क्या फोर्ड को इंडिया में वापसी करनी चाहिए। इनके पास इतनी लेजेंडरी कार्स थी, फोर्ड की फीगो, फोर्ड फीगो एस्पायर, आपका फोर्ड फ्री स्टाइल, धुरंधर गाड़ी थी वो तो, फोर्ड इको स्पोर्ट, इनका मार्वल जो था इंजीनियरिंग मार्वल, फोर्ड एंडेवर। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या फोर्ड को इंडिया में वापस आना चाहिए।
मेरे हिसाब से जवाब है जी हाँ, फोर्ड को बिल्कुल एग्रेसिवली इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फोर्ड जैसी कंपनियां ही हैं जो इंडियन मार्केट की मोनोपोली को तोड़ सकती हैं। उन्होंने तब भी करके दिखाया था जब अच्छे अच्छे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स करके नहीं दे रहे। तो बात करते हैं, ये देखिए आप, इंजन हुड मैंने उठा लिया है इसका, और यहाँ प्रॉपर क्लैडिंग हो रखी है जिससे कि इंजन नॉइज अंदर ना जाए। नॉन एक्सीडेंटल है कार। एप्रन की सील्स आप देखिए, ये देखिए इंटैक्ट है, कहीं से भी हेडलाइट्स तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी इसमें रिपेयर्ड नहीं है कहीं से भी, आप देख सकते हो। ये नट बोल्ट एज इट इज़ सील्ड पैक, कहीं से खुले नहीं। ये कंपनी के मार्क्स जो उस टाइम पे आते थे QC के लिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हेडलाइट की कंडीशंस देख लीजिए आप। एस्टन मार्टिन इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल, फोर्ड का लोगो आ गया, हाइलोजन बेस इसके हेडलैम्प्स हैं, नीचे फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, क्रोम की ग्रिलिंग मिल जाती है दोनों तरफ। इंजन की आप क्वालिटी देखिए, साफ़ सुथरे ये इंजन के मार्कर्स देख लीजिए, कहीं से भी रस्टिंग, कहीं से भी टैम्पर्ड नहीं है, कुछ भी चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ से गाड़ी की जो है क्वालिटी पता चलती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि दोस्तों, ब्रांड कोई भी हो, आप गाड़ी का जो है कंफर्ट देखिए, उसकी मेंटेनेंस देखिए, कितनी मेंटेन्ड है वो गाड़ी। आप देख सकते हो। मैं रियर का बूट भी ओपन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ से जो है 1 टच प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो गया। रिमोट की से भी हो जाता है डबल टैप करने से। आप ये देखिए, कोई टेल लाइट टूटी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, जेन्युइन एकदम। कंडीशन देखिए आप गाड़ी की, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ स्पेस है, ये मेरा कैमरा का बैग है, ये गाड़ी का कवर है, वो टायर इन्फ्लेटर आ गया उधर। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें मिलता है 185/60 R15 अलॉय व्हील्स के साथ। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये कौन से कट के अलॉय व्हील्स हैं। गाड़ी का 360 मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ अंदर से। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डैमेज, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, आप देख सकते हो। एज इट इज़ सील्ड पैक है सब कुछ। ये सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट आ गया हमारा। इसके वेट की अगर मैं बात करूँ ना, थुट के वेट की, मैं इसी की बात कर रहा था वीडियो में। इसको उठा के पता चलता है क्या क्वालिटी है भाई। ये देखिए, अबे यार, ये स्टिकर्स देखिए आज तक लगे हुए हैं जो कंपनी से लगे हुए आते थे। एप्रन की यहाँ से भी आप सील्स देख सकते हो। 2019 दिसंबर का मॉडल है, कोई रीपेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। दोस्तों, जाते जाते सिर्फ मैं एक मैसेज कन्वे करूंगा, गाड़ी बड़े ध्यान से चलाइए, आराम से चलाइए। गाड़ी खरीदी है कम्यूट करने के लिए, शोशाबाजी या टशन के लिए या फालतू की छपरागिरी करने के लिए नहीं गाड़ी खरीदी जाती। बहुत महंगी आती है, आपकी भी जान माल का नुकसान होगा, सामने वाले की भी जान माल का नुकसान होगा, और आपके पीछे जो आपके घर वाले बैठे हैं उनके भी जान माल का नुकसान होगा। प्लीज़ ड्राइव सेफ, रैश ड्राइविंग मत कीजिए। छपरापंती, छिचोरापंती के चक्कर में ये जो उल्टी सीधी रील्स बना के गाड़ी में से बाहर निकलना, गाड़ी के बोनट पे बैठ जाना, ये सभ्यता भारतीय समाज की नहीं है। प्लीज़ इसे हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ना इसे करें और ना किसी और को करने दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।